हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 4.3 में आपकी आज स्टार्ट कराने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था और लिखवाए भी थे, दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज होगा और एक आपका इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट यूज होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में कर रहा हूं। इसमें 3 पार्ट्स हैं और ऊपर लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 होल डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हाफ x1 y1, इसको आप x1 y1 ट्रीट कर लेंगे, इसको आप x2 y2 ट्रीट कर लेंगे, इसको आप x3 y3 ट्रीट कर लेंगे और यहां पर रिप्लेस कर देंगे। ये जो आपका C3 है 1 1 1, ये एज कॉमन एज इट इज इसी तरह से हर क्वेश्चन में आएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। सिंपली इसको एक्सपेंड कर दीजिए अलोंग R1, अलोंग R2, अलोंग R3, अलोंग C1, अलोंग C2, अलोंग C3, कैसे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने एक्सपेंड किया इसको अलोंग R1। एरिया इज इक्वल टू हाफ, R1 के साइन आप जानते हैं, प्लस माइनस प्लस, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया हुआ है काफी बार, ठीक है। प्लस माइनस प्लस के अलोंग खोल दिए, +2 आगे, 2 से रिलेटेड रो और 2 से रिलेटेड कॉलम छोड़ देंगे। ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 1 माइनस 8 और ये -7 आ गया। समझ गए होंगे माइनस क्यों आया, प्लस माइनस प्लस, तो -7 आ गया। ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, 1 1 जा 1 और -10 1 जा 10, +1 ये आ गया। ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, 8 1 जा 8 -10, ठीक है स्टूडेंट्स। हाफ, ये 2 इंटू -7, -7 इंटू -9, +1 इंटू -2, ये सारा सॉल्व किया तो हाफ इंटू 47 मीन्स ये आपका हो गया 23 दिस इज स्लाइटली रॉन्ग, 23.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इजी है। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी अगर डिटर्मिनेंट को यूज कर आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और एरिया बाई सम हाउ किसी तरह से नेगेटिव भी आ जाता है तो आपको डरना नहीं है, आपको वहां नर्वस नहीं होना है। आप इस माइनस मान लीजिए 23.5 स्क्वायर यूनिट्स आता है तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं बिकॉज एरिया कैन बी टेकन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। और ये भी लिख सकते हैं बिकॉज एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस द एरिया इज 23.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखना हर हाल में आफ्टर ऑल आपको पॉजिटिव ही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 पॉइंट्स हैं, A, B एंड C इस तरह से, और लिखा हुआ है प्रूव करिए कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर है। कॉलिनियर मीन्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, ऐसा प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने कंडीशन लिख दिया है। ये भी एक सेकेंड चीज आपको इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में याद रखनी है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होता है इन केस पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को उसने बोला है कॉलिनियरिटी में शो करो, कॉलिनियर शो करो, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वही फॉर्मूला 1/2, इधर आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक है। ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। ये आपका x3, ये y3 और ये C3 मैंने बताया था 1 1 1 सेम रहता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो। एक्सपेंशन करने पर ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को इंटू हाफ करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया इसका। दूसरा मेथड ये है, मैंने इसको प्रॉपर्टी से कर दिखाया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप जानते हैं, 4.2 आप कर आए हैं प्रीवियसली। वही मैंने क्या किया, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू C1 और C2 को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर इसे ऐड करेंगे, ठीक है, A + B + C आएगा। इसको ऐड करेंगे तो भी A + B + C आएगा। इसको ऐड करेंगे तो भी A + B + C आएगा। तो मुझे सेम रिजल्ट मिल सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, C1 अप्रोचेस टू C1 + C2, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड किया, ये आ गया। इसको इसमें ऐड किया, ये आ गया। इसको इसमें ऐड किया, ये आ गया। बाकी दोनों कॉलम्स आपके सेम आ गए। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये देखिए आप, हाफ 1/2 A + B + C मैंने क्या किया, C1 में से कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स। जब यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 1 रह गया नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है।
अब आप बाकी सेम, अब आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए। इस डिटरमिनेंट में C1 और C3 बिल्कुल आइडेंटिकल है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 4.2 में कि अगर एक डिटरमिनेंट में कोई सी भी दो रोज या कोई से भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट बिकम्स 0, डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो ये 0 से जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। जब ये 0 आ गया एरिया, देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स है, ये गिवन है आपको, और आपसे कहा गया है कि इस जो ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के, इसमें से इस वेरिएबल k की वैल्यू बताइए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी एरिया दिया हो, एरिया जो होता है वो ट्राइंगल का कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए वो जो एरिया देगा आपको क्वेश्चन में वो हमेशा पॉजिटिव देगा। लेकिन आप उसको कैसे यूज करेंगे? प्लस माइनस की फॉर्म में यूज करेंगे। क्यों करेंगे? कैलकुलेशन पर्पज से। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी प्रीवियसली फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, कभी कभी एरिया कैलकुलेट करते समय नेगेटिव भी आ जाता है, लेकिन आप नेगेटिव को अवॉइड करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू का रेफरेंस देते हुए या फिर ये देते हुए कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, आप उसको पॉजिटिव लिख दीजिए। तो कैलकुलेशन पर्पज से आप जब भी एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप उसको ओनली 4 यूज न कर प्लस माइनस 4 यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। इसके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे और इससे आपके आंसर में भी चेंज आएगा। तो स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए। इसलिए आपको इसे लिखना है प्लस माइनस 4, जो 4 दिया हुआ है, 8 दिया है तो प्लस माइनस 8 लिखना है। हाफ ये x1 y1, 1 लास्ट में होता है ये हाफ फॉर्मूले में, ये x2 y2 401, ये x3 y3 021, इसको आपने वैल्यू रखकर और एक्सपेंड कर दिया बस। ये आपका हाफ इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। C2 के अलोंग क्यों एक्सपेंड किया मैंने? क्योंकि आप देख रहे हैं C2 में 2 जीरोज हैं, और मैंने आपको 4.2 वाली एक्सरसाइज में अच्छे से पढ़ाया था कि जैसे ही 2 जीरोज आपको दिखाई दें आप उसी के अलोंग एक्सपेंड करो, आपकी कैलकुलेशन आसान भी होगी और आपको उससे ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। C2 के क्या साइन होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये इस तरह से साइन बता रखे हैं आपको, ये प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो C2 ये है आपका, तो माइनस प्लस माइनस आप यूज करेंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस प्लस माइनस मैंने यूज कर दिया इसके अंदर, माइनस प्लस माइनस। तो ये 0 0 को तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो 0 रिजल्ट बनाएगा। इस 2 के आगे माइनस लगा दिए, जिसमें ये रो है 2 है वो छोड़ दो, रो जिस कॉलम में ये 2 है उसे छोड़ दो, k को 4 से करो और 4 को 1 से करो, k माइनस 4। ये आ गया माइनस 2k प्लस 8। एक बार इसको 8 से कंपेयर कर दो इस वाली वैल्यू को, एक बार इसी वैल्यू को माइनस 8 से कंपेयर कर दो। 1 से k की वैल्यू 0 आ जाएगी और 1 से k की वैल्यू 8 आ जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ गिवन वेरिएबल k in case area of the triangle is always given. Right students?